राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बात करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में, जो कि बहुत सारी बातें हैं और जो कि हम कर भी चुके हैं। और आज हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण के भोग जो हम लगाएंगे, उनको भोग प्रसाद में हमें क्या चढ़ाना चाहिए, क्या उन्हें बहुत ही प्रिय है, इस विषय में बताइए। सभी लोग जानते ही हैं कि प्रत्येक वर्ष भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की तरह बहुत कन्फ्यूज़न था। तो इस वर्ष भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था जन्माष्टमी की डेट के विषय में, कि 6 को मनाएं या 7 को। तो बहुत सारे लोगों ने 6 तारीख को मनाई है, बहुत सारे लोग 7 सितंबर को मनाएंगे। हम भी 7 सितंबर को ही मनाएंगे। देखिए, भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। तो जिस दिन आप 6 को मनाइए या 7 को मनाइए, भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए और मन में किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम ना पालें। भगवान की पूजा में बहुत ही प्रेम से लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें, स्नान कराएं, उनकी पूजा अर्चना करें। और सुबह सुबह प्रातःकाल उठकर संकल्प लें और उनको स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराएं, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल सबसे स्नान कराएं, चंदन से स्नान कराएं, उनको केसर और चंदन का तिलक लगाएं, सुंदर वस्त्र धारण कराएं, सुंदर श्रृंगार करें। सभी लोग करते हैं। और आजकल तो लड्डू गोपाल का श्रृंगार इतना सुंदर सुंदर होता है कि बस देखते ही रह जाओ। बहुत जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अर्धरात्रि में, रात्रि के 12 बजे लड्डू गोपाल के बहुत सुंदर से स्वरूप जो एक शिशु के रूप में है, उनकी बहुत ही विधि विधान से बहुत सुंदर तरीके से पूजा की जाती है। उनके जन्म का उत्सव मनाया जाता है। उस दिन कान्हा के भक्त सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को माखन, मिश्री, पंचमेवा, लड्डू, खीर, पंचामृत, पंजीरी, मतलब तरह तरह के फल, तरह तरह के प्रसाद के भोग, मिष्ठान के भोग लगाया जाता है। बहुत ही सुंदर दिन होता है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल को हम किस प्रकार की वस्तुओं का भोग लगाएं जो कि वो बहुत ही प्रसन्न हो जाएं और बहुत ही शुभ और मंगलमय ये व्रत रहे और सभी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। बात करते हैं कान्हा जी के लड्डू गोपाल के भोग के विषय में। तो हम अपने लड्डू गोपाल के बाल रूप को किस वस्तु का भोग लगाएं जो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं माखन मिश्री की। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि माखन मिश्री हमारे बाल गोपाल को अत्यधिक प्रिय होती है। तो उनकी विशेष कृपा पाने के लिए सबसे पहला भोग जो है वो हमें माखन मिश्री का लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री अवश्य अर्पित करें। अब बात करते हैं पंजीरी की। तो देखिए, चाहे तो आप धनिया की पंजीरी बनाएं, चाहे आप गेहूं के आटे की भी पंजीरी बना सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मन में किसी प्रकार का भ्रम न पालें। लेकिन कहा यही जाता है कि धनिया की पंजीरी जो होती है वो बहुत ही अधिक प्रिय होती है हमारे लड्डू गोपाल को और उसका भोग लगाने से सुख संपत्ति हमें प्राप्त होती है। और माखन मिश्री का भोग लगाने से भी बहुत ही कहा जाता है कि इतने प्रसन्न होते हैं लड्डू गोपाल माखन मिश्री के भोग से कि लोगों के भंडार भर जाते हैं। यदि उनके घर में किसी प्रकार से आर्थिक कोई कमी होती है तो उसको वो पूर्ण कर देते हैं, उस कमी को वो खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं और घर में धन के भंडार भरे जाते हैं, सुख समृद्धि आती है। तो माखन मिश्री का भोग लगाएं और धनिया की पंजीरी का लगा सकते तो बहुत उत्तम है। अन्यथा मन में बिना भ्रम पाले पंजीरी बना लें गेहूँ के आटे की। अब हम तीसरे भोग की बात करते हैं जो कि है पंचामृत का भोग। देखिए, पंचामृत जो होता है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर,
गंगा जल, इन सब चीज़ों को मिलाकर और इसमें पंचमेवा मिलाइए, सबका पंचामृत बनाइए, इसका भोग लगाएं। बाल गोपाल को पंचामृत बहुत अधिक प्रिय होता है। आपने देखा ही होगा उनकी सभी पूजाओं में पंचामृत का एक अपना विशेष महत्व होता है। तो आगे हम चौथे भोग की बात करते हैं, वो खीर का भोग होता है। आप चाहें तो चावल की खीर का भोग लगाएं, चाहें तो आप मेवा पंचमेवा का भोग लगाएं, मेवा मखाने की खीर का भोग लगाएं, जैसा भी आपको उचित हो। लेकिन खीर भी अत्यधिक प्रिय होती है हमारे बाल गोपाल को, और खीर का जब हम भोग लगाते हैं तो लक्ष्मी माता भी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता की कृपा होती है, बाल गोपाल की कृपा होती है। और जो निसंतान दंपति अपने संतान की कामना से इस व्रत को करते हैं, इस पूजा को करते हैं, उन माताओं को मैं बताना चाहूँगी, उन बहनों को, उन बेटियों को मैं बताना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल की छोटे स्वरूप को ही लीजिए। बहुत बड़े बड़े लड्डू गोपाल मत रखिए, छोटे लड्डू गोपाल को ही लीजिए जिनकी सेवा करने में आसानी हो। और जो जन्माष्टमी का पर्व है ना, इस दिन आप रात्रि के समय, दिन के समय की बात नहीं कर रहे हैं, हम रात्रि के समय की बात कर रहे हैं। आप लड्डू गोपाल को बहुत ही प्यार से अपनी गोद में इस तरह से रख के, और कोई भी मंत्र उनका, कोई भी मंत्र मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय और श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो और संतान की कामना से आपको अपनी गोद में रख के बाल गोपाल को, तब आपको इस मंत्र की 5 माला करनी है। और ये ध्यान रखिए कि ये जो 5 माला है, ये आपको तुलसी की माला पे जाप करना है। और दीप सबसे पहले प्रज्वलित कीजिए पूजा में, उसके बाद प्रभु को षोडशोपचार विधि से पूजन कीजिए और इस तरीके से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर उपाय। वो तो वैसे भी देखिए हमारे जो बाल गोपाल हैं वो तो वैसे भी शिशु रूप में ही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अब हमें इसके बाद कौन सा भोग लगाइए। तो आप 56 भोग लगा सकते हैं, आप मोहन भोग लगा सकते हैं, मिश्री माखन का बता दिया, खीर का बता दिया, और बेसन के लड्डू भी बहुत प्रिय होते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं बेसन के लड्डू लड्डू गोपाल के भोग में। और पाग अवश्य बनाइए, जो मेवा का पाग होता है ना वो अवश्य बनाना चाहिए। पाग बनाकर जैसे आप मखाने का और जो गोला आता है उसका गोला मखाने का पाग बनाइए, पंचमेवा का पाग बनाइए, सब मिश्रित करके मेवा का पाग बनाकर उसका भोग लगाइए। लड्डू गोपाल की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और देखिए भगवान कभी भी हमारा भोग खाने नहीं आते हैं, लेकिन जब भगवान, जो खुशबू होती है ना हमारी बनाए हुए भोग की, जो खुशबू होती है, जो सुगंध होती है, उसको वो स्वीकार करते हैं, उसी से वो भोग लगाते हैं। और खाते तो हम सभी लोग हैं ना उन सब चीज़ों को, पर बड़े ही प्रेम से बनाइए। जब आप भोग बना रहे हो तो भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप कीजिए और पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम से ये इस व्रत को कीजिए, क्योंकि भगवान को आपके कुछ भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, वो भी सच्चा प्रेम चाहिए। तो बहुत प्रेम से भगवान का भोग बनाइए और लगाइए। फलों का भोग लगाइए और पंचमेवा का भोग लगाइए। तरह तरह के फल आप कोई भी, जैसे सेब, केला, आम, अमरूद, तरह तरह के फल आते हैं, किसी भी फल का आप भोग लगा सकते हैं। भगवान को फल अत्यधिक प्रिय होते हैं, उन्हें मिष्ठान अत्यधिक प्रिय होता है। और रात के समय जब हम पूजन करते हैं उस समय हमें कुछ भोजन भी बनाना चाहिए, क्योंकि जब उनका जन्म होता है उस समय पर हम कुछ भोजन भी बनाते हैं। तो 2 सब्जियां, रायता और पूरियाँ, इस तरीके से, और मिष्ठान तो हो ही गया। सुंदर तरीके से भोग लगाइए। घेवर का भोग आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो घर में बनाएं, चाहे तो बाहर से मंगा लें, पर भगवान को बहुत अधिक प्रिय होता है घेवर का भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम भोग लगाते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, चाहे मानसिक कोई क्लेश हो, चाहे हमारे घर में क्लेश हो, संतान की कमी हो, लक्ष्मी की कमी हो, व्यापार में कमी हो, या फिर जॉब की प्रॉब्लम हो, जिस जिस तरीके की समस्याएं होती हैं,
प्रभु जो होते हैं वो हमारी उन सारी समस्याओं का अंत करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान का भोग लगाइए, मंत्रों का जाप कीजिए, फिर देखिए प्रभु कैसे मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और हाँ, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, तुलसी पत्र रखना बिल्कुल भी मत भूलिए और तुलसी माता में दीप भी प्रज्वलित कीजिए। जब आप रात को देखिए, शाम संध्या के समय जब गोधूली बेला होती, गोधूली बेला में प्रभु के आगे दीप प्रज्वलित कीजिए। और हो सके तो जब आप सुबह सुबह झांकी सजाएंगे, चौकी लगाएंगे, तो एक अखंड दीप प्रज्वलित कर लीजिए जो पूरे 24 घंटे के लिए होना चाहिए। और अगर ऐसा संभव नहीं है, इस प्रकार से आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो आप जब संध्या के समय उनका पूजन करेंगे तो भी आप देखिए, संध्या की पूजा बहुत ही आवश्यक है। रात के 12 बजे तो पूजा होगी ही, और संध्या की पूजा भी बहुत अधिक आवश्यक है। एक दीप प्रज्वलित कीजिए, उसके बाद तुलसी माता के पास भी दीप प्रज्वलित कीजिए। यदि आपके घर में केले का पौधा है तो आप वहाँ पर भी दीप प्रज्वलित कीजिए, बेलपत्र है वहाँ भी दीप प्रज्वलित कीजिए। जितने दीप प्रज्वलित कर सकते हैं कीजिए। बहुत ही सुंदर समय है और बहुत अच्छे अच्छे उपाय हम आपको बताएंगे अपनी अगली वीडियो में कि किस प्रकार के उपाय करने से किस प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। और आज के लिए बस इतना ही हमें आपको बताना था कि भगवान को हम किन किन चीज़ों का भोग लगाएं जो हमारे बाल गोपाल, हमारे नंदलाल प्रसन्न हो जाएं और उनकी कृपा हम सभी पर बरसे। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगली बहुत ही सुंदर वीडियो में। राधे राधे, जय माता की। एक बार फिर से आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।